नमस्कार। रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमने अभी तक कंप्यूटर, एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड की विभिन्न फंक्शनलिटीज और फीचर्स के बारे में जाना है। साथ में एमएस एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग, एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट में कैसे हम रो और कॉलम को इंसर्ट करते हैं और एमएस एक्सेल में कैसे हम फंक्शंस के थ्रू डेटा को मैनिपुलेट और प्रोसेस करते हैं, वो सब जाना है। साथ ही एमएस एक्सेल में डेटा को सॉर्ट और रीअरेंज कैसे करते हैं, वो भी जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस आज के सेशन में हम एमएस एक्सेल में फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग, चार्ट्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वो हम प्रायोगिक और सैद्धांतिक रूप से जानेंगे। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है फिल्टरिंग डेटा। तो फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है? फिल्टरिंग मींस आप कह सकते हैं फिल्टर में जैसे हम पानी को छानते हैं, फिल्टर करते हैं, जैसे उसमें से हम बैक्टीरिया या पार्टिकल्स को निकालते हैं। ये भी एक आप बात करें, एक बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, उसमें से आपको कुछ डेटा, एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो मींस उसमें से हजार का डेटा और उसमें से आपको 10 का डेटा चाहिए, तो उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। मींस एक फिल्टर करना। जैसे हम देख सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में आपका इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना, तो एक प्रोसेस होता है, तो इसका मींस फिल्टरिंग करना। एक अदर एग्जांपल ले सकते हैं हम, जितनी भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर कस्टमर ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें से आपको कौन सी चीज चाहिए। जैसे आपको मोबाइल चाहिए तो पहले आप मोबाइल पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल के अंदर जाते हैं, उसके बाद फिर आप सिलेक्ट करते हैं आपको कितना बजट है आपका, तो फिर आप 10,000 के बजट के अंदर जाते हैं, 10,000 बजट के अंदर आपको कौन सी ब्रांड है वो उसके अंदर जाते हैं। तो इस तरह से आप एक लार्ज अमाउंट के डेटा को एक अपने यूज के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टरिंग मींस टेम्पररी आप डेटा को हाइड करते हैं, मींस आप लार्ज अमाउंट के डेटा को आप अपने यूज के डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फीचर यूजर को अलाउ करता है कि वो नीडफुल मींस उपयोगी इंफॉर्मेशन निकाल सके लार्ज डेटा सेट से। ठीक है, तो फिल्टरिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले डेटा टैब के अंदर फिल्टर कमांड पर क्लिक करें। पहले किस कॉलम को आपको फिल्टर करना है, पूरे टेबल का, पूरे शीट को फिल्टर करना, तो सब पे लगाए, पर्टिकुलर कॉलम पे लगाना तो पर्टिकुलर कॉलम पे सिलेक्ट करके फिल्टर कमांड पे अप्लाई करें। उसके बाद हर कॉलम के साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद उस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। उनके बाद जितने भी ऑप्शन है उसमें सबको अनचेक करें और फिर जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है उसको चूज करें, उसके बाद ओके करें। तो इस तरह से आपका डेटा फिल्टर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो एक एक्सेल शीट मैंने खोल के रखी है और इस एक्सेल शीट में हजार डेटा है, मींस 1000 रिकॉर्ड्स है। अब आप चाहते हैं कि हमको ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री आपको दिख रहा होगा, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है। तो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी मेल हैं उनका रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले जेंडर और मेल दोनों पे फिल्टरिंग करूंगा। तो सबसे पहले मैंने दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, होम टैब के अंदर आपको एडिटिंग ग्रुप दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर, उस पर आप सिलेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने दोनों कॉलम पे फिल्टर किया तो इन दोनों कॉलम्स की साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया। उसके बाद इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें और जितना भी ऑप्शन है उसको अनचेक करें। सिलेक्ट और अनचेक कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, ओनली मेल चाहिए, तो उसको मैं खाली मेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको ओके किया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो मेल तो आ गया, लेकिन अभी इसमें कंट्री सभी आ रही है। फिर कंट्री के साइड में जो भी ड्रॉप डाउन है उसको सिलेक्ट करें, उसको अनचेक करें और हमको कौन सा चाहिए डेटा, यूनाइटेड स्टेट्स का, तो उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद ओके करें। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जो आपके मेल है वो कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 1000 रिकॉर्ड में से कितने रिकॉर्ड आ गया, नीचे देख सकते हैं मेरा माउस जहां पर जा रहा है, 1000 में से 140 रिकॉर्ड। तो मींस मुझे 1000 रिकॉर्ड में से कितना डेटा मिला, 140 का। तो मेरे काम का कितना डेटा था, 140। तो इस तरह से आप
जितना भी लार्ज अमाउंट में डेटा है उसको एक अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपनी उपयोगिता के कारण अनुसार डेटा फिल्टर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमको चाहिए कि फ्रांस में कितने मेल हैं, तो आप इस पे गए, आपने इसको अनचेक किया और फिर आपने फ्रांस को सिलेक्ट किया यहाँ पर कि फ्रांस में कितने मेल पर्सन है, तो उसके बाद ओके किया, तो देखिए कितने आ गए 80,000 में से ओनली 80 रिकॉर्ड्स ऐसे मिले जिसमें फ्रांस, वो कंट्री फ्रांस है और उनका जेंडर क्या है, मेल। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर एक एक्सेल शीट को फिल्टर कर सकते हैं। यदि आपको पूरे शीट को करना है तो आप सभी कॉलम्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिल्टरिंग कर सकते हैं। यदि आपको पर्टिकुलर कॉलम पे करना है तो पर्टिकुलर कॉलम पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 कॉलम्स पे अप्लाई किया है, जेंडर और कंट्री। उसके बाद यदि आपको फिल्टरिंग हटानी है तो दोनों पहले कॉलम को सिलेक्ट करें, उसके बाद अगेन फिल्टर के ऑप्शन को दोबारा क्लिक करें, तो देखिए यहाँ से मेरा फिल्टर का वाला ऑप्शन हट गया और आपका नॉर्मल जो डेटा था पहले जैसा पहला था वो वापस आ गया। तो इस तरह से हम फिल्टरिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो उसके बाद है चार्ट्स। चार्ट्स क्या होता है? चार्ट एक टूल है जिसके थ्रू अपना यूजर जो भी डेटा है उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकता है। तो चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले आपको वर्कशीट सिलेक्ट करनी है जिसके लिए यूजर चार्ट क्रिएट करना चाहता है। उसके बाद सेल्स सिलेक्ट करनी है जिसके लिए आपको चार्ट क्रिएट करना है। उसके बाद सेल सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। उसके बाद जितने भी चार्ट ऑप्शन है, जो भी आपको चार्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसके ऊपर आप बार बार जाते रहें और फिर उनमें से जो भी चार्ट आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद वो पर्टिकुलर चार्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इसको एक तरह से चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेरा डेटा है जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके मैंने मैथ, साइंस और इंग्लिश और हिंदी का स्कोर लिखा हुआ है। अब मुझे वो डेटा एक ग्राफिकली वे में देखना है। तो सबसे पहले मैं जो भी डेटा को मैं चार्ट में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ वो मैं सिलेक्ट कर लिया, तो ये डेटा मैं चाहता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब पर जाएं और आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट्स एक ग्रुप से बहुत सारे चार्ट दिख जाएंगे आपको। देखिए कॉलम, लाइन, पाई चार्ट में सर्कल चार्ट, लाइन में लाइन के थ्रू, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, तो बहुत सारे चार्ट है। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं कॉलम पे गया और यहाँ पे 2D और 3D कॉलम दो हैं, तो मैंने 2D कॉलम में इसको सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं जो भी मेरा डेटा था वो डेटा एक ग्राफिकली वे में आपके चार्ट में प्रेजेंट हो गया। आप देख सकते हैं जैसे राकेश है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राकेश को मैथ्स में जो स्कोर है वो ब्लू से प्रेजेंट किया जा रहा है, साइंस का रेड से, इंग्लिश का ग्रीन से और हिंदी का पर्पल कलर से। तो देखते हैं मैथ्स में जैसे ब्लू में गया तो मैथ्स में कितना स्कोर है 81, तो 81 में राकेश का कितना स्कोर था 84। तो इस तरह से राकेश, दिलीप, केशव, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका स्कोर एक ग्राफिकली वे से प्रेजेंट किया हुआ। और जैसे ही एक चार्ट क्रिएट होता है तो साथ में डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट के भी ऊपर 3 टैब एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो आप कोई भी इस तरह से आपको भी चार्ट की स्टाइल आप ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये वाला। तो जो भी चार्ट्स के ऑप्शन है यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर चार्ट क्रिएट और उसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर डेटा को आप एक चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो जो भी हमने अभी प्रोसेस किया उसी प्रोसेस का एक चित्र का रूपांतरण दिखाया गया है। आगे चलते हैं। जो लास्ट टॉपिक है एमएस एक्सेल का वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग हमने आपको पढ़ा कि किसी की सेल को फॉर्मेट करते हैं, मींस उसका फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम चेंज करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करते हैं कि यूजर सेल्स पे फॉर्मेटिंग करता है कंडीशन के बेस पे, ठीक है। जनरली फॉर्मेटिंग करते हैं जो सबके लिए अप्लाई होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम सेल में कुछ कंडीशन डालते हैं और उस कंडीशन बेस पे फॉर्मेटिंग करते हैं। तो कंडीशन किस बेस पे करेंगे? उन सेल की वैल्यू के बेस पे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले यूजर जिन सेल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहता है उनको सिलेक्ट करें। उसके बाद होम टैब पे क्लिक करें, फिर स्टाइल ग्रुप में जाएं। स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड पे सिलेक्ट करें। एक मेन्यू अपीयर होगा, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा।
आपके ऑप्शन के बेस पे, और जो भी आपको कंडीशन डालनी वो डालें, उसके बाद ओके। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका थियोरेटिकली वे। इसको हम प्रैक्टिकली वे से जान लेते हैं। तो ये मैंने आपकी हुई एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट खुली हुई जिसमें स्टूडेंट्स उनका मार्क्स लिखा हुआ है। अब मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है कि किन सेल की वैल्यूज पे मुझे फॉर्मेटिंग करना है, करेक्ट। तो सपोज मुझे इन वैल्यूज पे फॉर्मेटिंग करना, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप जाएंगे होम टैब खुला हुआ है। उसके बाद आप स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है आपको, इसका ड्रॉप डाउन में साइड में उसको क्लिक करें। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल है, ठीक है। तो सपोज मैं हाईलाइट सेल रूल्स पे जाता हूँ और मैंने रूल सिलेक्ट किया ये। अब मुझे सेल्स को फॉर्मेट करना है जिनकी वैल्यूज किस किस के बीच में है। तो सपोज मैं उन सेल्स को वैल्यूज को फॉर्मेट करना चाहता हूं जिनकी वैल्यूज 50 से 80 के बीच में। 50, यहाँ पे ले लें 50, 80, और उनको मैं कौन से कलर से फॉर्मेट करना चाहता हूं। सपोज मैंने ले लिया ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। यदि आपको खुद का एक फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करना तो कस्टम फॉर्मेट में जाके आप कोई भी कलर या जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपका मैं जो सिलेक्टेड है उनमें से सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन, और उसके बाद मैंने ओके किया। तो आप देख सकते हैं 50 से 80 के बीच में जो भी वैल्यूज थी वो कौन से कलर से फॉर्मेट हो गई है, ग्रीन कलर से। आप देख सकते हैं जितनी भी है 65, 74, 56, तो जो भी वैल्यूज हमने 50 से 80 के बीच में लिया वो सभी डार्क ग्रीन, अब ग्रीन हो गई। आपको दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, हम देख लेते हैं। उन फॉर्मेट सेल्स को फॉर्मेट करो जिनमें जो क्या कंटेंट, जो जिनमें टेक्स्ट रहना चाहिए। तो सपोज मैंने लिखा 6 कि जिन वैल्यूज में 6 आ रहा है उसको लाइट रेड कलर से फिल करा जाए। तो आप देख सकते हैं जिन वैल्यूज में 6 आ रहा है, चाहे आगे आ रहा है पीछे आ रहा है, 6 आ रहा है, उनको उसमें रेड कलर में वो फॉर्मेट हो गए। खाली वही फॉर्मेट हुई है, कोई भी फॉर्मेट नहीं हुई है। तो इसका मतलब अपनी कंडीशन के बेस पे, सेल की वैल्यूज के बेस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं और उसके बेस पे ही आगे फॉर्मेटिंग परफॉर्म होती है। तो इसको बोलते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और एमएस एक्सेल का जो टॉपिक था, जितनी भी फंक्शनलिटीज थी, मैक्सिमम फंक्शनलिटीज वो आपको कवर अप कराई गई है। और आगे के सेशन में हम एमएस पावर पॉइंट प्रारंभ करेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।